क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ आदमी बिना कुछ बोले ही तुरंत सम्मान पा जाते हैं? महिलाएं उनके साथ अलग तरह से पेश आती हैं। वे ज्यादा सुनती हैं, अलग तरीके से जवाब देती हैं और उनकी ओर ज्यादा ध्यान देती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। मकावेली ने बताया था कि लोग पहले उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो खुद पर काबू रखते हैं। एक ऐसा संकेत होता है जो औरत को दिखाता है कि आप शांत, आत्मविश्वासी हैं और न बेचैन हैं न भावुक। जब वो ये महसूस करती है तब सब कुछ बदल जाता है। पीछा करना स्वाभाविक लगने लगता है, बातचीत सहज होती है और उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ती है। ज्यादातर आदमी ये कभी मत सीखो, इसी वजह से लोग संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी झंझट के सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। वो चुपचाप ताकत जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, एक ऐसी ताकत होती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर कोई इसे महसूस कर सकता है। ये पैसे, शक्ल सूरत, मसल्स या बड़े बड़े शब्दों की बात नहीं है। ये किसी को अपनी बातों या दिखावे से इम्प्रेस करने की बात नहीं है। ये सब तो अस्थायी हैं और कोई भी इन्हें नकल कर सकता है। असली ताकत कुछ गहरे से आती है, कुछ जो नजर नहीं आता। इसे कहते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस वो एनर्जी है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। तुम जिस अंदाज में खुद को संभालते हो, जिस तरह से किसी कमरे में मौजूद रहते हो और बिना कुछ कहे दूसरों को जो एहसास दिलाते हो। एक ऐसा आदमी जो अपनी मौजूदगी को समझता है, उसे जोर आजमाइश, कमनाने या पीछा करने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। खासकर महिलाएं, वे सबसे ज्यादा उस नाजुक ऊर्जा को महसूस करती हैं। उन्हें तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा खुद पर काबू होना दिखता है। ये घमंड दिखाना या हावी होने की कोशिश नहीं है। ये एक शांत, अनदेखी लेकिन ताकतवर चीज है जो छोटे छोटे इशारों से महसूस होती है। तुम्हारा रुख, चलने का तरीका, हाथों की हरकत, यहाँ तक कि सांस लेने का अंदाज भी। हर ठहराव, हर नजर, हर छोटी छोटी बात कुछ न कुछ कहती है। मौजूदगी एक जबरदस्त संदेश देती है। ये बताती है कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो, खुद पर कंट्रोल रखते हो और डगमगाने वाले नहीं हो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से मंजूरी पाने में लगा देते हैं। ये लोग दूसरों को शब्दों, कामों, तोहफों या ध्यान से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अक्सर अपनी ताकत का पता भी नहीं चलता और वो खो देते हैं। लेकिन जो लोग मौजूदगी में माहिर होते हैं, वो सबसे पहले खुद पर ध्यान देते हैं। वे अपनी अंदरूनी स्थिति को कंट्रोल करते हैं और उनकी ये शांति की ऊर्जा बिना बोले ही आसपास के लोगों तक फैल जाती है। सही टाइमिंग और सब्र भी इस प्रेजेंस का हिस्सा है। जब आपके अंदर ये एनर्जी होती है तो आप बातचीत में जल्दीबाजी नहीं करते। आप रुक सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं। औरतें इसे गहराई से महसूस करती हैं। इससे उनकी जिज्ञासा जागती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि इंतजार कर सकते हैं, देख सकते हैं और तभी कदम उठाते हैं जब जरूरी हो। वे आपके वो छोटे छोटे पहलू देखने लगती हैं जो दूसरे पुरुषों में उन्हें दिखते नहीं। आपको ध्यान खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब अपने आप होता है, आपके पास आता है। ये समझना जरूरी है कि मौजूदगी का मतलब जोर शोर या दिखावा करना नहीं होता। अस्थाई ध्यान तो ऐसे पा सकते हो, लेकिन असली आकर्षण नहीं बनता। असली मौजूदगी अंदर की ताकत होती है जो बाहर दिखती है। इसका मतलब है खुद में स्थिर रहना, खुद को जानना और आसपास की छोटी छोटी बातों से प्रभावित न होना। ये शांत आत्मविश्वास खुद ब खुद सम्मान और ध्यान दिलाता है। मौजूदगी छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से झलकती है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में होती है, आपके बैठने खड़े होने के ढंग में होती है। तुम धीरे बोलो, अपने चेहरे के भाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, यहाँ तक कि अपनी आंखों से संपर्क करने का तरीका भी। ये नाजुक इशारे एक औरत को बताते हैं कि तुम कंट्रोल में हो, स्थिर हो और भरोसेमंद हो। ज्यादातर लड़कों को ये बात समझ नहीं आती। वे बाहरी चीजों जैसे गाड़ियां, कपड़े या सोशल स्टेटस के पीछे भागते हैं। सोचते हैं कि यही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन असली आकर्षण अंदर से शुरू होता है। ये तुम्हारी एनर्जी से शुरू होता है, तुम्हारे अंदर के कंट्रोल से। प्रेजेंस पर महारत हासिल करने के लिए जागरूकता, धैर्य और अनुशासन चाहिए। तुम्हें खुद को अंदर से संभालना होगा ताकि इसका असर बाहर भी दिखे। बाहर की दुनिया से अलग, लेकिन जब आप इसे पा लेते हैं तो ये आपको एक खामोशी से मिलने वाला फायदा देता है। औरतें खुद ब खुद इसकी तरफ खींची चली आती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों, पर वो आपको नोटिस करती हैं, वो आपकी इज्जत करती हैं और वैसे जवाब देती हैं जो पीछा करने, बात करने या दिखावा करने से कभी नहीं मिल सकते। मौजूदगी वो चुपचाप ताकत है जो हर बातचीत को आकार देती है। जो आदमी इसे समझते हैं, उन्हें बाहर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे आसानी से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, बिना कोशिश किए ही दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। और यही वो मूल सिद्धांत है जिसे मकावेली ने बताया था, खुद पर काबू पाओ। सबसे पहले इसे समझो और यही ताकत बाकी सब कुछ नियंत्रित करे।
जब कोई आदमी इस अदृश्य ऊर्जा पर काबू पा लेता है तो वो सिर्फ ध्यान ही नहीं खींचता बल्कि असर भी छोड़ता है। उसकी मौजूदगी ऐसी होती है कि चमक दमक, दौलत या शब्द कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये वो ताकत है जिसे ज्यादातर आदमी महसूस तक नहीं करते, लेकिन हर कोई इसे महसूस कर सकता है। और इसलिए मौजूदगी सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि असली आकर्षण की नींव है। भावनाओं पर काबू पाने की छुपी हुई ताकत एक सच है जिसे ज्यादातर आदमी नजरअंदाज कर देते हैं। भावनाएं होती हैं वो खामोश भाषा। आकर्षण महिलाएं फीलिंग्स को स्वाभाविक रूप से पहले ही महसूस कर लेती हैं, उससे पहले कि वे कोई शब्द सुने या कोई काम देखें। वे ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव तुरंत समझ जाती हैं, जैसे कि कोई आदमी शांत है, घबराया हुआ है, चिड़चिड़ा है या आत्मविश्वासी है। इसलिए जो आदमी संयमित, स्थिर और भावनात्मक रूप से मजबूत रहता है वो बिना कोशिश किए भी आकर्षक हो जाता है। शांत रहना बोरिंग नहीं होता, ये ताकत, स्थिरता और आत्मनियंत्रण का एक मजबूत, शांत संदेश भेजता है। भावनात्मक काबू पाने का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया चुनना, न कि तुरंत झपटना। कई पुरुष यहाँ फेल हो जाते हैं। वे छोटी छोटी परेशानियां, अचानक होने वाली घटनाएं या मामूली मुश्किलें उनके कामकाज को काबू कर लेती हैं। वे ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, घबराते हैं, बेवजह बहस करते हैं या सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं। हर अनियंत्रित प्रतिक्रिया से उनकी ताकत कम होती है और महिलाओं के दिल में उनका सम्मान और रुचि घटती जाती है। महिलाएं अस्थिरता को महसूस कर लेती हैं, भले ही वे इसका कारण समझ ना पाएं। आकर्षण नाजुक होता है। ये सबसे पहले ऊर्जा से आता है, फिर काम से। अपनी भावनाओं पर काबू खो देना किसी को दूर कर सकता है, उससे पहले कि असली दिलचस्पी शुरू हो। दूसरी तरफ जब कोई आदमी सोच समझकर, शांति से और ध्यान देकर जवाब देता है तो उसकी एक खास तरह की मौजूदगी बनती है। महिलाएं चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में इसे महसूस करती हैं। वे उसकी बातों या कामों की वजह से नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा की वजह से ध्यान देती हैं, जो आत्मविश्वास, स्थिरता और अंदरूनी ताकत दिखाती है। ये चुपचाप खिंचाव बहुत ताकतवर होता है। ये बिना जोर लगाए आकर्षित करता है, बिना कोशिश किए जिज्ञासा जगाता है और बिना गुस्से के अधिकार जताता है। भावनात्मक नियंत्रण असली ताकत की निशानी है। जब कोई आदमी तनावपूर्ण हालात में भी शांत रह पाता है तो औरत महसूस करती है कि वो आदमी जिंदगी और उसकी दुनिया दोनों संभाल सकता है। उसे लगता है कि ये आदमी आसानी से हिलता नहीं, ये सुरक्षित है और उसके काम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जरूरत से नहीं। ये बिना बोले भेजा गया सिग्नल सबसे ज्यादा आकर्षण वाला होता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, बिना कहे अपनी अहमियत दिखाता है, वो बहुत ही दिलकश होता है। ज्यादातर आदमी ये नहीं समझ पाते कि वे अपनी आवेगी हरकतों से कितना पावर खो देते हैं। एक बेपरवाह बात, एक घबराया हुआ मैसेज या थोड़ी देर का गुस्सा ही महिला की नज़र में उनकी छवि बदल सकता है। उन्हें तुरंत महसूस हो जाता है। थोड़ी सी भी भावनात्मक अस्थिरता आपकी मौजूदगी, सम्मान और प्रभाव को कम कर सकती है। इसके उलट भावनाओं पर काबू पाना आपकी मौजूदगी को और मजबूत बना देता है। हर इशारा, हर शब्द, हर नज़र और भी असरदार हो जाती है। ये प्रभाव, सम्मान और सहज आकर्षण की नींव है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना खुद की समझ से शुरू होता है। आपको अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए, आवेगों को संभालना आना चाहिए और सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बिना अपने आप प्रतिक्रिया देने के। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भावनाओं को छुपाओ। इसका मतलब है उन्हें ऐसा दिशा दिखाना कि वे आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की बजाय उसका समर्थन करें। बोलने से पहले हर एक ठहराव, तनाव के दौरान हर एक स्थिर सांस और बातचीत में हर एक जानबूझकर किया गया फैसला। संगीत एक अदृश्य लेकिन ताकतवर आभा बनाता है। जब कोई महिला आपकी भावनाओं को स्थिर महसूस करती है तो वो आपके प्रति आकर्षित होती है। वो सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन साथ ही जिज्ञासु और दिलचस्पी भी रखती है। वो अपनी प्रतिक्रियाशील ऊर्जा और आपकी शांत मौजूदगी के बीच का फर्क महसूस करती है। वे आकर्षित हो जाती है क्योंकि वो ताकत को पहचानी जाती है, बिना उसे जोर से बताने की जरूरत। भावनात्मक नियंत्रण कोई चाल नहीं है, ये असली है, महारत है। ये उन्हीं लड़कों को अलग करता है जिन्हें लोग चाहते हैं और जिनका पीछा करते हैं, उन लड़कों से जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। असल में भावनाओं पर काबू पाना मतलब प्रभावी बनना। संगीत ये एक खामोश, अदृश्य संकेत है आत्मविश्वास, ताकत और अपनी अहमियत का। जो लड़के इसे समझते हैं वो पीछे नहीं भागते, बल्कि खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। औरतें बातों से पहले एनर्जी पर रिएक्ट करती हैं।
भावनात्मक महारत वो एनर्जी है जो बिना कोशिश के ध्यान, सम्मान और दिलचस्पी खींचती है। छुपी हुई आकर्षण की चिंगारी। जब तुम शांत, संयमित और आत्मविश्वासी बने रहते हो, कुछ ऐसा नाजुक लेकिन ताकतवर होने लगता है। शुरू में ये शायद नजर भी ना आए, जैसे कोई छुपा हुआ एहसास हो, लेकिन धीरे धीरे ये उसके सोचने और तुम्हारे बारे में महसूस करने का तरीका बदलने लगता है। उसकी जिज्ञासा जागने लगती है। वो ऐसी चीजें देखने लगती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। वो ऐसे जज्बात महसूस करती है जो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आते। तुम्हारे बारे में ख्याल अक्सर उसके दिमाग में आते हैं, बिना किसी शब्द के। तुम्हारे छोटे छोटे काम या ना करने वाले काम भी अचानक उसकी नज़र में आते हैं। ये जिज्ञासा चुपचाप, नर्म और नज़र ना आने वाली होती है, लेकिन बहुत ही मजबूत होती है। ये वो कड़ी है जो साधारण इज्जत और सच्ची चाहत के बीच में होती है। इस दौर में वो तुम्हें पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगती है। वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज़ के अंदाज, तुम्हारे हाव भाव और तुम्हारी जो शांति भरी एनर्जी है, उस पर गौर करती है। वो नोटिस करती है कि तुम तनाव या अफरा तफरी भरे हालात में भी कैसे शांत बने रहते हो। वो तुम्हारे व्यवहार में छुपे पैटर्न समझने लगती है। ये पैटर्न उसे तुम्हें और बेहतर जानने की इच्छा जगाते हैं। खुद भी शायद महसूस किए बिना वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो कोई खिंचाव महसूस होती है, भले ही वो ये बताने में असमर्थ हो कि क्यों। यहीं से असली आकर्षण धीरे धीरे लेकिन ताकतवर तरीके से बढ़ना शुरू होता है। जिज्ञासा का असर अलग होता है। ये दिखावटी बातों या चकाचौंध से नहीं चलता। ये ध्यान मांगती नहीं, बल्कि धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में घुस जाती है। वो तुम्हारे छोटे छोटे इशारों और पलों को बार बार अपने दिमाग में दोहराती रहती है। तुम्हारी मुस्कान का तरीका, तुम्हारा सुनना, बिना ज्यादा कोशिश किए तुम्हारा बर्ताव, ये सब उस पर छाप छोड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो उसे समझना है, एक छुपी हुई परत जिसे वो जानना चाहती है। जानना, यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वो ज्यादा कोशिश करते हैं इम्प्रेस करने की, शब्दों से, हरकतों से या लगातार ध्यान देकर, ताकि वो लड़की उनसे इंटरेस्ट करे। वो ज्यादा सोचते हैं और चीजों को अननेसेसरीली जटिल बना देते हैं। लेकिन इस स्टेज पर आकर्षण के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये खुद ब खुद बढ़ता है शांति, मौजूदगी और निरंतरता से। एक बार जिज्ञासा जग गई तो तुम्हें पीछे भागने या अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं। लड़की खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगला कदम क्या होगा और क्यों वो तुम्हारी ओर खिंची चली आ रही है। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मोड़ है। तुम्हारे बीच का रिश्ता बदल जाता है। अब वो जानबूझकर ध्यान देने या आकर्षित होने का फैसला नहीं करती। उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग को लगभग अपने आप फॉलो करने लगता है। वो बिना वजह तुम्हें मुस्कुराती है, तुम्हारे आसपास ज्यादा देर तक रहती है या तुम्हारी बातें अपने मन में बार बार दोहराती है। वो तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे पहलुओं को नोटिस करती है जिन पर दूसरे कभी ध्यान नहीं देते। उसकी जिज्ञासा एक छुपा हुआ चुंबक बन जाती है जो बिना तुम्हारे किसी प्रयास के उसे तुम्हारे करीब खींचती है। असली बात यह है कि जिज्ञासा नज़ाकत से भरी होती है, लेकिन बहुत ताकतवर भी। असरदार तरीका यह है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, जोर लगाने की भी नहीं। तुम्हें पीछा करने, समझाने या ज्यादा कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। बस शांति से मौजूद रहो और लगातार बने रहो। तुम बिना कोशिश किए ही उसकी नजर का केंद्र बन जाओगे। तभी आकर्षण सिर्फ सतही दिलचस्पी से कहीं गहरा, चुंबकीय और लगभग असहनीय हो जाता है। ज्यादातर लड़के ये कभी समझ नहीं पाते। उन्हें ये पता नहीं चलता कि आकर्षण शब्दों या मेहनत से नहीं बनता, बल्कि मौजूदगी, शांत ऊर्जा और नर्म एहसास से बनता है। जिज्ञासा जगाना, इसे समझो और तुम्हें एक अनदेखा लेकिन जबरदस्त फायदा मिलेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचेगी बिना ये जाने क्यों। उसका दिमाग अपने आप तुम्हारी ऊर्जा की तरफ खींचेगा। आकर्षण बिना किसी जोर जबरदस्ती के बढ़ेगा, बस इसीलिए क्योंकि तुमने जिज्ञासा को चुपचाप, अनजाने में और बेहद मजबूती से काम करने दिया। खामोशी की छुपी हुई ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना ही अपनी कीमत, बुद्धिमानी या आत्मविश्वास दिखाने का तरीका है। खासकर लड़के मानते हैं कि उन्हें खुद को समझाना होगा, अपने कामों का बहाना बनाना होगा या लगातार अपनी कीमत साबित करनी होगी। शब्द। लेकिन सच ये है कि सिर्फ शब्द ही कम ही बार आकर्षित करते हैं। इन्हें आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से नकल किया जा सकता है और अक्सर ये गहरा असर नहीं छोड़ पाते।
काम ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन काम भी अनुमान लगाना आसान होता है, पर चुप्पी अलग होती है। चुप्पी में ऐसी ताकत होती है जो शब्दों में नहीं। ये आत्मनियंत्रण, धैर्य और आत्मविश्वास दिखाती है। ये बताती है कि आप भावनाओं में बह रहे नहीं, मंजूरी पाने के लिए बेताब नहीं और दूसरों की प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होते। कब चुप रहना है ये जानना जिज्ञासा पैदा करता है। लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। खामोशी के बीच के वो फासले। चुप्पी में जो बातें छिपी होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं। खासकर महिलाएं सिर्फ ये नहीं देखती कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी नोट करती हैं कि आप क्या नहीं कहते। बिना हर पल बात किए जिस अंदाज में आप खुद को रखते हैं वो किसी भी बात से ज्यादा बोलता है। चुप्पी खालीपन नहीं है, ये ताकत है। ये स्थिरता, अधिकार और संजीदगी को बिना किसी जोर के व्यक्त करती है। कई लड़के चुप्पी को कमजोरी समझ बैठते हैं। जब बीच में कोई खामोशी आ जाती है तो घबराते हैं। हर वक्त कुछ न कुछ समझाने, बचाव करने या मनोरंजन करने की जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग चुप्पी को समझते हैं वो इसकी नाजुक बातों को पहचानते हैं। प्रभाव डालना। खामोशी दूसरों को सोचने, कल्पना करने और दिमाग से जुड़ने का मौका देती है। एक औरत आपके छोटे छोटे पहलुओं को नोटिस करने लगती है। वो आपके विचारों के बारे में सोचने लगती है। जिज्ञासा अपने आप बढ़ती है और आकर्षण बिना किसी जोर जबरदस्ती के बनता है। खामोशी इंसानी बातचीत का सबसे ताकतवर हथियार है। इसका मतलब रूखापन दिखाना या लोगों को नजरअंदाज करना नहीं है। ये संयम और मौजूदगी का खेल है। जो आदमी खामोशी को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो दिखाता है कि वो दबाव में भी शांत रहता है, भावनात्मक रूप से मजबूत है और अपने आप पर भरोसा करता है। ये सुकून भरी चुप्पी है। आत्मविश्वास तुरंत नजर आता है। ये बिना किसी जोर जबरदस्ती के ध्यान खींच लेता है। बातें हल्की फुल्की लगती हैं, बातचीत में रफ्तार आ जाती है और दिलचस्पी अपने आप बढ़ती है। जब आप चुप्पी को अपनाते हो तो हर एक ठहराव का मतलब बन जाता है। हर एक शांत पल बिना बोले बहुत कुछ बताता है। ये दूसरों को ये एहसास कराता है कि आपकी मौजूदगी ही काफ़ी है। आपको अपनी काबिलियत सबूत करने की ज़रूरत नहीं। चुप्पी की ताकत इसकी नरमाहट में छुपी होती है। ये बिना ज़्यादा समझाए, बिना ज़बरदस्ती किए और बिना खुद को खोए आकर्षण को खुद ब खुद बढ़ने देती है। कंट्रोल। जो लोग इस चुपके से असर डालने के तरीके को समझते हैं वो कम करके और ज़्यादा होकर जिज्ञासा, सम्मान और चाहत जगा सकते हैं। ये होती है खामोशी से आकर्षण। हर मुलाकात में उस खास पल पर जब कुछ चुपचाप बदल जाता है। ज़्यादातर लड़के इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन ये सच होता है। तुम्हारे बीच की एनर्जी बिना किसी बात या दिखावे के धीरे धीरे बदलने लगती है। ये इसलिए नहीं होता कि तुमने कोई चालाक बात कही या कोई पिकअप लाइन यूज की। ये होता है तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी शांति और तुम्हारे तरीके की वजह से। आत्मविश्वास और आपकी मौजूदगी वो बिना जाने आपके प्रति प्रतिक्रिया देने लगती है। वो आपको ज्यादा ध्यान से देखने लगती है। आपकी चाल ढाल, आपकी बात करने का तरीका और आपका व्यवहार नोटिस करने लगती है। धीरे धीरे वो अपनी रुचि को फिर से परखती है। मैं इसे खामोशी से आकर्षण कहता हूँ। ज्यादातर लड़के इस स्तर तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते हैं। वो पीछा करते हैं, बहुत कुछ समझाने लगते हैं या हर कदम पर ज्यादा सोचते हैं। वो जबरदस्ती कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं या अपने शब्दों और हरकतों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खामोशी से आकर्षण अलग तरह से काम करता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है जब आप इंसान एक आसान सी बात समझता है। आपकी मौजूदगी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना आपकी कही हुई बातों या किए हुए कामों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप शांत, आत्मविश्वासी और जमीन से जुड़े रहते हो तो आपकी एनर्जी कुछ खास बात बताती है। वो इसे महसूस करती है, भले ही वो इसे शब्दों में ना कह पाए। उसका ध्यान आपकी तरफ खिंचने लगता है। उसकी दिलचस्पी गहरी हो जाती है और आप वहां बिना भी होते तब भी वो आपके बारे में सोचने लगती है। ये बहुत सूक्ष्म है, लगभग नजर नहीं आता, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। ये कोई चालाकी या धोखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी को जबरदस्ती अपना चाहने पर मजबूर करने की बात नहीं है। ये तो ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां आकर्षण अपने आप बढ़ सके। जैसे ही वो इस एनर्जी को महसूस करती है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। वो बातचीत में अलग तरीके से जुड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास से खिंचती चली आती है। इसका राज है लगातार एक जैसा बने रहना। चाहे तुम कैसे भी पेश आओ, तुम्हारा अंदाज कैसा हो और तुम्हारी आत्मविश्वास भरी ऊर्जा स्थिर बनाए रखना। बहुत से लड़के इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चित, प्रतिक्रिया में जल्दी और दूसरों की मंजूरी पाने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन अगर तुम स्थिर,
शांत और खुद में भरोसेमंद बने रहो तो कब्जा करते ही आपकी मौजूदगी में एक खास खिंचाव आ जाता है। बिना दबाव डाले, बिना पीछा किए या मेहनत किए आकर्षण अपने आप बढ़ता है। इस शांत आकर्षण को समझना और इसमें महारत हासिल करना एक बड़ा मोड़ होता है। ये उन लड़कों को अलग करता है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उन लड़कों से जो बिना मेहनत के आकर्षित करते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो पूरी डायनेमिक बदल जाती है। उसे अब मनाने या राजी करने की जरूरत नहीं होती, वो बस आपकी ऊर्जा पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करती है, जिससे सहज और असली आकर्षण बनता है। यह है आकर्षण की शांत ताकत, एक छुपी हुई कला है जो ज्यादातर लड़के पूरी तरह से नहीं जानते। अनदेखा कर देना, एक ऐसा शांत, लगभग नजरअंदाज करने वाला तरीका जिससे कोई तुम्हें नोटिस करने लगे। जब कोई औरत तुम्हारे दिए गए संकेतों को समझने लगती है तो कुछ स्वाभाविक होता है। उसकी ध्यान खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगती है। तुम्हें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, जोर से बोलने की या कोई बड़ा ड्रामा करने की, ये अपने आप हो जाता है। इसे कहते हैं शांत प्रभाव की कला, एक नाजुक तरह की ताकत जो दिमाग में गहराई से काम करती है, भले ही कोई इसके बारे में बात ना करे। तुम्हारी हर नज़र, हर छोटा इशारा, हर ठहराव, शब्दों से ज्यादा बातें बॉडी लैंग्वेज बताती है। ये आत्मविश्वास, अपनी कद्र और कंट्रोल का इशारा देती है। ज्यादातर लड़के इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान खींचना मतलब दिखावा करना, कुछ चतुर बोलना या इम्प्रेस करने की कोशिश करना है। वे चीज़ों को ज्यादा जटिल बना देते हैं और अक्सर बेताबी या ज़रूरतमंद लगते हैं, जिससे जिज्ञासा खत्म हो जाती है। असली प्रभाव जोर शोर से नहीं आता, इसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली आकर्षण शांति, चुपचाप आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से आता है। महिलाएं इसे स्वाभाविक रूप से महसूस करती हैं। वे शायद पता नहीं क्यों, लेकिन वो इससे खिंची चली आती हैं। ये चुपचाप ताकत आपकी मौजूदगी से आती है, बातों से नहीं। ये इस तरीके से है जैसे आप खड़े होते हैं, जवाब देने से पहले जो थोड़ा रुकाव होता है, और आपकी आवाज का आरामदायक सुर। ये छोटे छोटे संकेत उसे बताते हैं कि आप स्थिर, आत्मविश्वासी और अडिग हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसे जल्दी में नहीं लाया जा सकता या बहकाया नहीं जा सकता। जब ये बात साफ हो जाती है तो उसका ध्यान और जिज्ञासा अपने आप आपकी तरफ मुड़ जाती है। इस कला की सबसे खास बात यह है कि ये कितना सहज है। वो आपको नोटिस करेगी, याद रखेगी और महसूस करेगी। ऐसा खिंचाव होता है बिना तुम्हें पीछे भागने या कुछ साबित करने की जरूरत पड़े। तुम्हें बड़े बड़े दिखावे या ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं। तुम्हारी शांत मौजूदगी ही काफी है। कुछ आदमी बिना कोशिश किए ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लगातार ध्यान पाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। फर्क होता है इस चुपचाप, सोच समझकर निभाए गए कंट्रोल में। जब तुम समझ जाओ कि इस अनदेखी आकर्षण का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो सब कुछ बदल जाता है। हर कमरे में जहां तुम जाते हो, हर बातचीत में जो तुम करते हो, हर मुलाकात में जो ऊर्जा तुम बिखेरते हो, वही रंग भरता है। जितने ज्यादा तुम लगातार ऐसे रहोगे, उतना ही जैसे जैसे आपकी मौजूदगी मजबूत होती है, एक ऐसी एनर्जी बनती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। महिलाएं इसे अनजाने में भी महसूस करती हैं और ये आपको बेहद आकर्षक बना देती है। इस खामोश ताकत पर महारत पाना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब आप इसे पा लेते हैं तो आकर्षण अपने आप हो जाता है। आप पीछे नहीं भागते, ध्यान मांगते नहीं और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस ऐसे होते हैं कि लोग अपनी नजरें, जिज्ञासा और दिलचस्पी खुद ब खुद आपकी ओर खींचते चले आते हैं। यही है असली रहस्य बिना मेहनत के आकर्षण का। एक शांत, खामोश, एक ऐसी ताकत जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। मौजूदगी की छुपी हुई ताकत। व्यक्तिगत बदलाव का आखिरी पड़ाव शांत होता है, लेकिन बेहद ताकतवर। इस वक्त कुछ खास होने लगता है। वो बिना सोचे समझे अपने आप तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, न किसी बात की वजह से, न तुम्हारे किए किसी इरादे के चलते। ये उस एनर्जी की वजह से होता है जो तुम लगातार भेज रहे हो। ये एनर्जी शांति, आत्मविश्वास और आत्मसंयम की बात करती है, और ये लोग आपके पास खुद ब खुद खींचते चले आते हैं। वो आपकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, भले ही उन्हें अभी समझ में ना आए कि क्यों। और यही है उस चिरस्थायी सिद्धांत को समझने का फल जिसे माकियावेली ने बताया था। पहले खुद पर काबू पाओ, फिर प्रभाव अपने आप बनता है। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं, उन्हें किसी का पीछा करने या ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें बार बार अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी दिखावे पर निर्भर होना पड़ता है।
इसके बजाय वे एक ऐसा सुकून भरा आकर्षण पैदा कर लेते हैं जो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा, सम्मान और सच्ची दिलचस्पी जगाता है। हर बातचीत, नज़र या बातचीत अपने आप उनके पक्ष में काम करने लगती है, बिना किसी मेहनत के। शुरुआत में ये बदलाव बहुत हल्का होता है, लगभग नज़र नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। लोग आपकी शांति, धैर्य और भावनाओं पर काबू पाने से आई आत्मविश्वास को महसूस करने लगते हैं। महिलाएं इस शांति भरी ऊर्जा को महसूस करती हैं, जिज्ञासु होती हैं और स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जुड़ना चाहती हैं। यही एक खासियत दूसरों की आपकी नज़रों में पूरी तस्वीर बदल देती है। ये उन पुरुषों से आपको अलग करता है जो लगातार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन लोगों से जो खुद ब खुद ध्यान खींच लेते हैं। बिल्कुल सहज तरीके से। ये किसी चालाकी, छल कपट या किसी और के होने का नाटक करने की बात नहीं है। ये इंसानी व्यवहार को समझने, अपनी मौजूदगी को काबू में करने और ये सीखने की बात है कि कैसे नाजुक नियंत्रण, चुप्पी और आत्मविश्वास से लोगों की सोच पर असर डाला जा सकता है। जब आप इसे अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपको एक अदृश्य ताकत मिलती है जो बिना कोशिश किए लोगों का ध्यान खींचती है, बिना मांग किए सम्मान दिलवाती है और बिना पीछा किए जिज्ञासा जगाती है। इस बदलाव की खूबसूरती ये है कि ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए खुला है जो सीखने, अभ्यास करने और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने को तैयार हो। ये सिर्फ किस्मत वालों या खास लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लगातार लगे रहते हैं, शांत रहते हैं और खुद को समझते हैं। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो ना तो आप किसी से मुकाबला करते हैं और ना ही किसी के पीछे चलते हैं। आप बस ऐसे रहते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। व्यक्तिगत महारत का ये आखिरी पड़ाव नाजुक लेकिन बेहद ताकतवर और पूरी तरह से स्वाभाविक होता है। ये दुनिया और आपके आसपास की महिलाएं आपके प्रति जो रवैया अपनाती हैं उसे पूरी तरह से बदल देता है, हमेशा के लिए। क्या तुम इस वीडियो के आखिर तक आए? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमने वो एक ऐसा संकेत पकड़ा जो पूरी तरह से बदल सकता है कि वो तुम्हें कैसे देखती हैं। नीचे कमेंट में लिखो, मैंने ध्यान दिया, अगर तुम्हें वो समझ में आया। मैं हर एक कमेंट चेक करूंगा, इससे पता चलेगा कि कौन सच में आकर्षण को समझना चाहता है। पक्का करो कि लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि ये ज़बरदस्त दिमागी ट्रिक्स तुम्हें मिस ना हो।